नमस्कार, मैं हूं आकाश उपाध्याय और आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको बताएंगे कि पितृदोष और कालसर्प दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार पड़ता है और इसके निवारण का उपाय क्या है। पितृदोष हमारे पूर्वजों का कर्म ऋण है। पितृदोष हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया श्राप है। पितृदोष उन्हें होने वाली पीड़ा के कारण होता है। पितृदोष निवारण के लिए त्र्यंबकेश्वर स्थित पंडित श्री गिरीश लोहकावागर जी क्या कहते हैं, पहले उन्हें सुनिए। पितृदोष यानी क्या, उसके क्या क्या परिणाम हमारे ऊपर होते हैं, सभी लोगों के ऊपर उसके क्या परिणाम है। सबसे पहले मेरा परिचय देता हूँ। मैं पंडित गिरीश बालासाहेब लोहगावकर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिले से हूँ। हमारे यहाँ दुनिया भर से लोग पितृदोष का पूजा करवाने आते हैं। पितृदोष यानी अपने मातृ, पितृ और ससुर कुल में 7 पीढ़ी तक किसी भी व्यक्ति का दुर्मरण हो जाए तो ऐसे दुर्मरणित व्यक्ति के आत्मा को सद्गति मिलती नहीं, इनको मोक्ष प्राप्त होता नहीं। वो पीड़ित अवस्था में वायुमंडल में भटकते रहते हैं। उनको वायु रूप से मोक्ष लोक में भेजना यानी पितृदोष निवारण हेतु पूजा करवाना। अगर ऐसा है तो उनके परिवार के लोगों को उसके दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि घर में सब कुछ होते हुए भी समाधान नहीं रहना, रक्त के वजह से बीमारी चलना, कोई भी काम पूर्णत्व में नहीं जाना, एक समस्या समाप्त हो गई दूसरी खड़ी हो जाना, अपने ही बड़े बुजुर्ग लोगों की घर में इज्जत नहीं रहना, बाहर का आदमी कुछ बोल देता है उसको मान लेना, घर का आदमी कोई अच्छी बात बोलता है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं देना, और घर में हमेशा कलह चलना, ये सब पितृदोष के दुष्परिणाम होते हैं। ये दुष्परिणाम ना हो इसके लिए पितृदोष का पूजा यहाँ पे होता है। ये जो पितृदोष पूजा है इसके साथ हमारे परिवार के मातृ, पितृ, ससुर कुल के 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी का इसलिए है कि हर मनुष्य का अपने 7 पीढ़ी तक रक्त का संबंध होता है, ब्लड का रिलेशन, इसलिए वो हमसे 7 पीढ़ी तक अपेक्षा करते हैं। जैसे हमारे रक्त के संबंधी हमारे से मोक्ष की अपेक्षा करते हैं, हमारे पूर्व संबंधी है, उसी प्रकार हमारे मित्र परिवार, अप्त कुल, अप्त यानी सखा, अप्त यानी मित्र, कुछ लोग होते हैं जिनका और हमारा रक्त का संबंध नहीं है, लेकिन उनके परिवार के और हमारे परिवार के मित्रता के संबंध होते हैं। हम एक दूसरे को हमेशा मदद करते रहते हैं। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए हम लोग जाके मदद कर देते हैं। हमारे घर में कोई शादी विवाह मामला है, कुछ कार्यक्रम है, कुछ फंक्शन है, वो लोग आके हमारी मदद कर देते हैं। हमेशा एक दूसरे की मदद हम करते रहते हैं। मृत्यु के बाद वो परिवार हमारे परिवार से मोक्ष की मदद मांग सकता है, इसलिए उस कुल का भी हमारे नारायण नागबली पूजा में उद्धार होता है। इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने किसी का जमीन करने को लिया होगा, किसी का मकान भाड़े से लिया होगा, किसी का दुकान भाड़े से लिया होगा, किसी परिवार ने कुछ चीज़ हमारे पास संभालने को दी होगी, बाद में कायदे से वो जमीन, वो दुकान, वो मकान वो हमारा हो जाता है, लेकिन था किसी और का। जिसका था उसको यही लगता है कि ये मेरा था, इनको चला गया, तो उनको मोक्ष नहीं मिलता। तो उनको मोक्ष देने के लिए भी नारायण बलिनाथ बलि का पूजा किया जाता है। इसमें हमारे परिवार के सिवा हम बहुत सारे परिवार का कल्याण करते हैं, बहुत सारे लोगों को मोक्ष देते हैं और बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है। इसलिए दुनिया भर से लोग पूजा करने पितृदोष का यहाँ त्र्यंबकेश्वर में आते हैं। यहाँ पे दुनिया भर से लोग पितृदोष का पूजा करवाने आते हैं। लाखों लोग पूजा की संख्या में यहाँ पे साल भर में पूजा करते हैं। ये यहाँ पे इसलिए होता है कि त्र्यंबकेश्वर ये त्रिसंध्या क्षेत्र है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, उसमें से 3 प्रमुख चीज़ें यहाँ उपस्थित है। सबसे पहला, ये त्र्यंबकेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का स्थान है। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं भूमि से उत्पन्न हुआ, किसी ने स्थापना किया ऐसा नहीं। ये जो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग का मंदिर है या अंदर देवता है, वो किसी ने स्थापना किया ऐसा इतिहास नहीं, वो स्वयंभू है, स्वयं भूमि से उत्पन्न हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग यहाँ मोक्ष अवस्था में है।
यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता का वास है। यहाँ पे एक पिंडी है, हर जगह शालूंका होती है, यहाँ पे एक खड्डा है, उसमें अंगूठे जितने 3 लिंग है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यहाँ पे मोक्ष अवस्था में प्रभु त्र्यंबक राजा उपस्थित है। यहाँ पे पूजा करने का पहला कारण है। दूसरा कारण है गोदावरी का उगम स्थान है, जो यहाँ से गोदावरी उगम हुआ है। गंगा बड़ी गोदावरी, गंगा जी की बड़ी बहन है गोदावरी, उसका उगम स्थान यहाँ त्र्यंबकेश्वर से हुआ है। ब्रह्मगिरी पहाड़ से गोदावरी का उगम हुआ है। ये त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पे उनका मुख है, नासिक में कंठ है, नांदेड़ में नाभि है और पैर आंध्र प्रदेश राजमहेंद्र के आगे अंतर्वेदी से लेके पौंडीचेरी तक 7 धारा में गोदावरी समंदर को मिलती है। उस पवित्र गोदावरी का उगम स्थान शुरुआत या त्र्यंबकेश्वर में हुआ है। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर ये तपोभूमि है, संतों की भूमि है। अनादिकाल से यहाँ तप कर्म होते आए हैं। पहले गौतम ऋषि जी का आश्रम था, उन्होंने यहाँ पे तप कर्म किया है। उनके बाद गुरु गोरक्षनाथ जी, उन्होंने यहाँ पे तप कर्म किया। यहाँ पे गोरक्षनाथ जी की गुम्फा है। उसके बाद संत जनार्दन स्वामी महाराज, गगनगिरी जी महाराज, प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास में थे नासिक पंचवटी में, तो अहिल्या का उद्धार करवाने त्र्यंबकेश्वर आए थे। तो जैसा कि आपको पंडित गिरीश जी लोहगांवकर ने बताया कि पितृदोष क्या होता है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और इसका निवारण का उपाय क्या है। पितृदोष दरअसल त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा का महत्व अलग है। वहाँ पर त्रिसंध्या का निवास है, वहाँ पर गोदावरी का उद्गम है, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में त्र्यंबक महाराज वहाँ पर उपस्थित है, जहाँ साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिंग उपस्थित है। तो ये सारा वातावरण वहाँ पर जो निर्मित होता है, उससे इस वहाँ पूजा कराने से इसका लाभ त्वरित और निश्चित ही मिलता है। अब हम बात करेंगे काल सर्प योग क्या है। काल सर्प योग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है और उसका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो हम गिरीश जी महाराज को सुनेंगे कि काल सर्प योग क्या है और इसका निवारण किस प्रकार हो सकता है। कुछ लोगों के जन्म कुंडली में काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग होता है राहु केतु अंतलेशा सर्वग्रह नमस्थिता काल सर्प योग्याख्यान बहु सौख्य विनाशता। अगर हमारे जन्म कुंडली में राहु और केतु के एक बाजू में जब सब ग्रह आ जाते हैं तो संपूर्ण काल सर्प योग बनता है। ऐसी स्थिति में हमारे जीवन के अनेक प्रकार के सुखों के हरण होते हैं। काल सर्प योग प्रमुख 12 प्रकार के होते हैं और नागों के नवकूलों से उसके नाम रखे गए। अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभं चकदबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा ये नागों के 9 कुल हैं। इसके ऊपर से 12 प्रकार के अलग अलग काल सर्पयोग के नाम रखे गए हैं। अलग अलग काल सर्पयोग के अलग अलग परिणाम हमारे जीवन के ऊपर होते हैं। अनंत नामक काल सर्पयोग, इसका परिणाम होता है शादी विवाह मामला लेट हो जाना, पार्टनर हमें धोखा दे देना, कोई व्यक्ति के दबाव में हमारा जीवन जीना। दूसरा होता है कुटुंब भाव और अष्टम भाव के बारे में। तीसरा होता है भाग्य और पराक्रम भाव के बारे में। चौथा होता है सुख और कर्म के बारे में। पांचवा होता है शिक्षण और लाभ के बारे में। छठा होता है रोग रिपु और व्यय खर्चे के बारे में। ऐसे 12 प्रकार के अलग अलग काल सर्पयोग होते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग परिणाम हमारे ऊपर उसके होते हैं। सबसे तीव्र परिणाम कब होते हैं? जब हमारे जीवन में राहु का दशा आता है या केतु का दशा आता है या किसी भी ग्रह के दशा में अंतरदशा अगर राहु अथवा केतु का आता है, उस समय काल सर्पयोग के तीव्र परिणाम हमारे ऊपर होते हैं। हम लोग पितृदोष का पूजा पूरे साल भर करते रहते हैं और काल सर्प दोष का त्रिपिंडी श्राद्ध पूरे साल भर चलते हैं। इसका मुहूर्त होता है। ये जो पितृदोष का पूजा है, ये है नक्षत्र प्रधान। उसके कुछ प्रमुख नक्षत्र हम निकालते हैं, उसके मुहूर्त निकालते हैं। उसका एक चार्ट बना के हम अपने नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ काल सर्प दोष का भी मुहूर्त होता है। अग्निवास देख के उसके मुहूर्त निकाले जाते हैं। हमने पूरे साल के मुहूर्त उसके निकाले हुए हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.kalsarpayog.com, उस पर आप जा सकते हैं या नीचे गए नंबर पे आप संपर्क करके हमारे से वो संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हमारे सब नंबर मिलेंगे, वहाँ पे हमारी सब जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आपने पंडित जी को सुना
कि काल सर्प योग हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालता है, उसका निराकरण का क्या तरीका है। दरअसल काल सर्प योग आंशिक रूप से या बहुत अधिक रूप से हम हर राशि में, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं रहता है। तो मेरा निवेदन है कि आपको अगर ऐसा कुछ लगता है या आपके जीवन में कुछ हल्की फुल्की भी पीड़ा है या ज़्यादा पीड़ा है, तो एक बार काल सर्प योग की पूजा भी जरूर करवाएं, साथ ही पितृदोष की पूजा भी करवाएं। पितृदोष और काल सर्प दोष के बारे में हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और उनकी पीड़ाएं दूर हो सके। धन्यवाद।